हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रीपोजिशन को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। यानी प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें लिखा है द पेन इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर टेबल क्या है? टेबल है यहाँ पर नाउन। नाउन के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और इस प्रीपोजिशन के द्वारा टेबल और पेन के संबंध को बताया गया है। संबंध यही है कि पेन है वो कहाँ रखा है? टेबल पर रखा है। संबंध की कोई ऐसी बात नहीं कि माता पिता का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, ऐसी कुछ नहीं। इसको लैंग्वेज के भाषा के क्रम में ही आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या संबंध क्या है? संबंध की अगर बात करें तो केवल यही है कि पेन कहाँ रखा है? वो टेबल पर रखा है और ये संबंध यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करें सेकेंड सेंटेंस में, द बुक इज इन द बैग। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो ऐसा हुआ भी सेंटेंस सेकेंड में भी है कि यहाँ पर द बैग, बैग यहाँ पर नाउन है, उसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और इन प्रीपोजिशन के द्वारा बैग और बुक का संबंध बताया गया है कि बुक कहाँ पर रखी है? बुक आपके यानी कि बैग में रखी हुई, ये इसका संबंध है। अब सेंटेंस थर्ड में बात करते हैं, द बॉक्स इज अंडर द टेबल। अब इसमें सेम वही है कि डेफिनेशन क्या है कि नाउन के पहले, अब देखते हैं नाउन क्या है। नाउन यहाँ पर द टेबल है, उसके पूर्व में उसके पहले अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और इस प्रीपोजिशन के द्वारा बॉक्स और टेबल का संबंध बताया गया है। संबंध यही बताया गया कि बॉक्स कहाँ पर है? बॉक्स टेबल के नीचे है। तो ये यहाँ पर प्रीपोजिशन अपना काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस फोर्थ में, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। फॉर यू, यहां पर यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया गया है और इस फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा यू और गिफ्ट का संबंध बताया गया है। गिफ्ट किसके लिए? गिफ्ट आपके लिए है। तो यहां पर दोनों का संबंध फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा बताया गया है, जो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो यहां पर किया भी गया है। फॉर जो है वो यू प्रोनाउन के पहले आया है। अब हम सेंटेंस फिफ्थ में देखते हैं, द गर्ल इज बिहाइंड द कार। यहां पर बिहाइंड क्या है? ये प्रीपोजिशन है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है कि नाउन के पहले आया है, नाउन यहां है भी द कार। यहाँ कार क्या है? यहाँ पर कार एक नाउन है, नाउन के पहले बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कार और गर्ल का जो संबंध है वो प्रीपोजिशन बिहाइंड के द्वारा बताया गया है। संबंध ये है कि लड़की है वो कार के पीछे खड़ी है, यही संबंध है। अब हम देखते हैं इन सभी जो भी आपको सेंटेंस बताए हैं, इसके माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस 6 में देखते हैं, देयर इज ए हॉर्स इन द फील्ड। सेंटेंस 6 में देखते हैं, यहां पर भी फील्ड के पहले, द फील्ड के पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है और फील्ड यहां पर नाउन है और यहां पर इन प्रपोजिशन के द्वारा फील्ड और हॉर्स का संबंध बताया गया है। संबंध यह है कि हॉर्स कहां पर है, यानी घोड़ा कहां? मैदान में है। ठीक है, अब सेंटेंस 7 में देखते हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ कॉफी। यानी उसको कॉफी पसंद है। तो यहां पर कॉफी के पहले ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पर संबंध क्या है कॉफी का? कि उसको पसंद है। तो फॉन्ड और कॉफी के संबंध को ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा बताया गया है। अब सेकेंड सेंटेंस 8 में देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। यहां पर जम्प्ड ऑफ का संबंध यानी कि ऑफ जब प्रीपोजिशन है वो टेबल नाउन के पहले आया है और इसके द्वारा संबंध यहाँ पर जो जंप्ड, जो यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है उससे संबंध बताया गया है दोनों का।
अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। यानी वो नाउन और प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन जो किसी प्रपोजिशन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहां पर इन सेकेंड यानी सेंटेंस 6 में देखते हैं इन प्रीपोजिशन है, तो इसका इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर फील्ड है। उसी तरीके सेंटेंस 7 में ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर कॉफी है। इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यहां पर टेबल ऑब्जेक्ट है। यहां पर ओवर जो एक प्रीपोजिशन है, यहां पर हिल और प्लेन इसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जो कि नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब पॉइंट थर्ड देखते हैं, अ प्रीपोजिशन मे हैव 2 और मोर ऑब्जेक्ट। ये भी है, एक प्रीपोजिशन के साथ 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस 9 में देखते हैं, द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। यहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ओवर प्रीपोजिशन अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लिए, हिल और प्लेन। इसके बाद पॉइंट थर्ड देखते हैं, अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट्स बट समटाइम इट फॉलोज इट्स। जनरली क्या होता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग, जैसा आप सभी सेंटेंस में देख भी रहे होंगे, सेंटेंस 8 तक आपने देखा होगा, सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया गया है। आमतौर से होता भी, लेकिन ये कभी कभी बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस 10 देखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहां पर लुकिंग ऑब्जेक्ट के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ, हालांकि अभी और बहुत चीज़ें हैं जिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज केवल इतना उद्देश्य था कि आप समझ जाएं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, किस तरीके से वर्क किसी सेंटेंस में करता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसी सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ वो उसका रिलेशन शो करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। ये काम आपके किसी प्रीपोजिशन का होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी इंडिविजुअल, इन का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं, टू का प्रयोग कैसे, उस पर डिटेल्ड एक क्लास रहेगी और वो आगे आपको मिलेगी देखने के। तब तक आप इसको देखिएगा। केवल आज का उद्देश्य मात्र था कि आप समझ जाएं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।